Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Civil Life. Today we will continue the second part of the second chapter of VVM study material, Life History of Dr. Chandrasekhar Venkat Raman, that is C.V. Raman. So far we have discussed about C.V. Raman and his family members and his family background. Now we will continue from his father's profession. Okay? तो अब तक हमने देखा कि C.V. रमन और उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, उनके ब्रदर, उनके नेफ्यू, ठीक है, अलग अलग सभी के बारे में कि कौन किनका क्या नाम था, कौन क्या करते थे, वो सभी चीज़ के बारे में। और तक ये भी हमने देखा कि उनके घर में पढ़ाई का माहौल था और इसी कारण वो भी पढ़ाई में रम गए, उनको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा। चलिए आज शुरू करते हैं। यहाँ से हमने सुना था कि एक साइंटिस्ट के मन में जो हमेशा प्रश्न आते रहता है और ये एकदम हैबिट होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के बारे में हम समझें। जब हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो उसको कॉम्प्रीहेंड करें, उसको समझें। और ये तभी होता है जब हम हर चीज़ में प्रश्न लगा देते हैं, वाई, क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। Raman's father, R. Chandrasekharan, wanted to but had not been able to continue education after his 12th examination, FA or intermediate, as he took up a job. ठीक है, तो रमन के पिताजी रामकृष्ण चंद्रशेखरन ये चाहते थे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें, लेकिन 12th के बाद इन्हें ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। ठीक है, क्योंकि उस समय उन्हें जॉब करना पड़ा था। ठीक है, पारिवारिक स्थिति के कारण उन्हें जॉब करना पड़ा था और इसीलिए 12 के बाद में उनके पिताजी पढ़ाई अपना कंटिन्यू नहीं कर पाए। बट ही वॉज मैन ऑफ डिटर्मिनेशन, लेकिन वो काफ़ी दृढ़ संचयी व्यक्ति थे, काफ़ी दृढ़ संकल्पी थे। एक बार जो संकल्प करते थे उसको पूरा कर ही लेते थे। क्योंकि उन्हें पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन पारिवारिक परिस्थिति के कारण वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो देखिए आगे क्या करते हैं। He returned to studies after a few years and completed BA in physics and took up teaching in the same college. देखिए, क्योंकि वो काफ़ी डिटर्मिनेशन वाले पर्सन थे, तो क्योंकि जब वो जॉब करने लगे तो जॉब करने के कुछ सालों बाद में वो फिर से पढ़ाई में लौटे और अपना BA किया फिजिक्स में, और उसी कॉलेज में जहाँ वो पढ़ाई किए थे SPG के उसी कॉलेज में वो टीचिंग का काम करने लगे, टीचिंग प्रोफेशन में चले गए। आर चंद्रशेखरन्स इंटरेस्ट वर वाइड, उनके बहुत ही बड़े इंटरेस्ट थे। ठीक है, उनकी रुचि काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी बड़े लेवल पे वो किसी भी चीज़ को करने में इच्छा रखते थे। ही ऑल्सो एंजॉयड स्पोर्ट्स एंड लव्ड म्यूज़िक, उन्हें स्पोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद था और म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। और इसके विपरीत अगर हम देखेंगे कि तो उनके बेटे थे यानी कि C.V. रमन थे, उनको स्पोर्ट्स सब में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नहीं था। उनकी फिजिक जो थी, बॉडी लैंग्वेज, वो इतना अच्छा नहीं था और इसी कारण उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ा। ठीक है, तो जितना एक्टिव उनके पिताजी थे उतना C.V. रमन नहीं थे इन सब चीज़ों में। उन पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसी में वो रुचि लेते थे। He had accumulated a set of excellent
excellent books on several subjects at home as he hoped to get degrees in several subjects. तो उन्होंने बहुत सारी बुक को इकट्ठा कर रखा था क्योंकि वो अलग अलग चीज़ में यानी कि डिग्री लेना चाहते थे। लेकिन अभी पढ़ा कि उनके जो इंटरेस्ट थे वो काफ़ी वाइड थे। वो चाहते थे कि अलग अलग विभिन्न सब्जेक्ट्स में डिग्रियां हासिल की जाए, लेकिन बट सर्कमस्टांसेस डिड नॉट अलाउ दिस, बट द बुक्स वर सेवर्ड बाय रमन एज दे बिकेम द ट्रेजर फॉर यंग रमन हु वाज अ वेरोसियस रीडर। तो चूँकि उन्होंने बहुत सारी बुक को इकट्ठा कर रखा था, बहुत सारी बुक खरीद कर रखा था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वो जो उनकी इच्छा थी कि हर चीज़ में डिग्री लिया जाए वो नहीं हो पाया। लेकिन जो बुक उन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो रमन को बहुत काम आया। ठीक है, रमन को पढ़ने में एकदम भ्रम गए। वो काफ़ी विरोसियस रीडर थे, पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगाते थे, अधिक समय वो पढ़ने में बिताते थे। तो वो सारे किताब भले ही उनके पिताजी नहीं पढ़ पाए, लेकिन रमन ने उन सभी को पढ़ा। At about 3 year age, Raman was at a place with new language and completely new surroundings. और लगभग 3 साल बाद, ठीक है, ये घटना उसके 3 साल बाद रमन एक ऐसे जगह चले गए जहाँ पे एकदम नया लैंग्वेज, एकदम पूरा सराउंडिंग बदला हुआ था जहाँ पे वो पहले पढ़ रहे थे। ठीक है, और ये जो घटना हुई, ये उनके पिताजी बहुत से अलग अलग क्षेत्र में डिग्रियां हासिल करना चाहते थे। तो उन सभी बुक्स को रमन पढ़े, सीवी रमन। उसके 3 साल बाद सीवी रमन को एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाना पड़ा जो कि उनके इन्वायरमेंट से बिल्कुल अलग था। वो जहाँ रहते थे वहाँ से बिल्कुल वहाँ का सराउंडिंग अलग था, वहाँ की भाषा, रहन सहन सब कुछ अलग था। बट ही एडजस्टेड, लेकिन उन्होंने एडजस्ट कर लिया, है ना। सीवी रमन ने उस नए सराउंडिंग, नए लैंग्वेज सबको एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही ग्रीव इंटरेस्ट नॉट ओनली इन साइंस बट ऑल्सो इन म्यूजिक एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो अपने पिता की ही तरह, ठीक है, स्कूल डेज में जब ये थे तो उनको केवल साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई में ही किताबी किताब बने रहे, ठीक है, केवल पढ़ाई ही करते रहे, बल्कि इन्हें म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रहा और साथ ही साथ इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है, अंग्रेजी साहित्य में भी उनके इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा रहा। इनफैक्ट सेवरल ऑफ हिज टीचर्स ड्यूरिंग ग्रेजुएशन यूज्ड टू कमेंट ऑन हिज एक्सीलेंट लैंग्वेज स्किल। कि एक लैंग्वेज स्किल होता है, एक लैंग्वेज से कोई एक लैंग्वेज जानता है, लेकिन उसके पास अगर लैंग्वेज स्किल है तो मतलब उस भाषा पर पूरी तरह से पकड़ है। तो उसी तरह से सीवी रमन का भी इंग्लिश लिटरेचर पे एकदम पूरी पकड़ थी और इसीलिए ग्रेजुएशन के टाइम में उनके टीचर बहुत सारे उनको कमेंट किया करते थे, उनको इंस्पायर किया करते थे। Raman was always at the top of the class at school and college during graduation and post graduation. तो रमन जो है वो शुरू से ही एक टॉपर रहे हैं। ओके, जब वो स्कूल डेज में थे तो स्कूल में भी हमेशा टॉप पोजीशन पे। जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज में जब उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसमें भी टॉप रैंक पे ही थे। ही वॉन नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड स्कॉलरशिप्स। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स जीते। ऑलमोस्ट अ चाइल्ड प्रोडिगी, ही टॉप्ड इन द मैट्रिकुलेशन एट द एज ऑफ 11 years and completed intermediate from AVN कॉलेज। तो हर जगह वो मतलब वो टॉपर ही टॉपर रहे पूरी जगह पे। 11 साल एज में उन्होंने टॉप किया था और अपना इंटरमीडिएट कहाँ से वो किया, AVN कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट पूरा किया। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन बन जाता है, आपको ध्यान रखना कि उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की। क्योंकि हम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में ये सारी चीज़ जानकारी होनी चाहिए कि वो कौन थे, उनके माता पिता, सबके बारे में, फैमिली के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में विशेष रूप से पूछा जाता है।
कब कहाँ से ग्रेजुएशन किए, कहाँ से इंटरमीडिएट की, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। रमन completed his first year arts यानी FA फ्रॉम विजय कॉलेज विशाखापट्टनम इन 1902। उन्होंने आर्ट्स का पहला साल जो है वो 1902 में विशाखापट्टनम में विजय कॉलेज, ठीक है। तो जितने भी ये उनके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और कहाँ कहाँ से किए, वो सब कुछ ध्यान में होना चाहिए, सबसे सवाल बनते हैं। द रियली serious science studies were to follow and to sought and secured permission at Presidency College in Madras। तो काफ़ी सीरियसली साइंस स्टडीज़ करने के बाद स्टडी को उसको फॉलो करते गए और लास्ट में उन्हें क्या मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनको एडमिशन मिल गया। ये जो फोटोग्राफ देख रहे हैं ये ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ स्टाफ ऑफ एवियन कॉलेज वेयर रमन्स फादर टॉट। तो एवियन कॉलेज जैसा कि सीवी रमन ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई अपने वहाँ से की थी और वहीं पे उनके पिताजी, ठीक है, रमन के पिताजी पढ़ाया करते थे 1905 में। रमन्स फादर श्री R.C. अय्यर इन द सेकेंड रो फ्रॉम द बॉटम सिटिंग सेकेंड फ्रॉम राइट। तो नीचे से देख सकते हैं ये जो है बॉटम से आप सेकेंड रो और राइट से सेकेंड नंबर पे रमन के पिताजी बैठे हैं। तो ये चैप्टर 2 जो है वो समाप्त होता है और बहुत जल्द चैप्टर 3 हम लेकर आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया था, इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अब एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें चैप्टर 3 करेंगे, ठीक है। तो आप, चूँकि मैं इसको हार्ड कॉपी पे भी नहीं पढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि इसी तरह से सही है, इस तरह से वीडियो क्वालिटी भी सही रहता है। और वैसे हार्ड कॉपी पे पढ़ाने पे होता है कि कभी कभी क्वालिटी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए सबको समझ में नहीं आता। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम तक होगा कि नहीं होगा, तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक पूरा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए मुझे भी समय उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि आपका जल्द से जल्द पूरा हो जाए और आप अच्छे से एग्ज़ाम दें, आपका जो स्वप्न है उसको पूरा करें, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कोशिश करें पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए, जो भी MCQ है उसको पूरा करने के लिए। और आपकी कोई डिमांड है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए, आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और बहुत जल्द लॉजिकल रीजनिंग का भी क्वेश्चन वो सब MCQ आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा और भी आप कुछ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।